साथियों, हम आज आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी पेट एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन नंबर 1। विच वेदा कंडेम्स द बर्थ ऑफ गर्ल्स? कौन सा वेद लड़कियों के जन्म की निंदा करता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अर्थववेद। कौन सा वेद लड़कियों के जन्म की निंदा करता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थववेद। अर्थववेद लड़कियों के जन्म की निंदा करता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना। और सबसे लास्ट में कौन सा है? सबसे लास्ट में है, सबसे बाद में। सबसे पहले आया ऋग्वेद, उसके बाद आया दूसरे नंबर पे आया यजुर्वेद, फिर आया सामवेद और फिर सबसे बाद में आया अर्थववेद। दोस्तों, चारों वेदों को क्या कहते हैं? चारों वेदों को दोस्तों चारों वेदों को संहिता कहते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। इसके संकलन करता कौन है? इसके संकलन करता है रचयिता वेद व्यास, द्वैपायन द्वैपायन वेद व्यास जी है। प्रश्न नंबर 2। यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होर्थ, ऑप्शन बी उद्रात्र, उद्रात्र, ऑप्शन सी अध्वर्यु, ऑप्शन डी अर्थवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अध्वर्यु। यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को अध्वर्यु कहते हो। और किस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं? और कहते हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद की रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को और कहते हैं। उद्रातु किसको कहते हैं? उद्रातु उद्रातु कहते हैं सामवेद। सामवेद की रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को उद्रात्र कहते हैं। अर्धवर्य कहते हैं यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को। और अर्थवा कहते हैं अर्थवेद की रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को। प्रश्न नंबर 2 क्या था हमारा? प्रश्न नंबर 2 था यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद की रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को अध्वर्यु कहते हैं। प्रश्न नंबर 3। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी कुल्हाड़ी का। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। अगर आप औजार में पूछे, औजार में क्या था? कुल्हाड़ी का। मनुष्य ने औजार में सबसे पहले कुल्हाड़ी का यूज किया था और धातु में तांबे का यूज किया था। धातु। प्रश्न नंबर 3। कौन सा शहर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था?
ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी कालीबंगन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोथल। लोथल शहर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। प्रश्न नंबर 5, इस स्थान की मोहर पर एक महिला के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। इस स्थान से पाई गई मोहर पर महिला के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। वो मोहर कैसी थी? वो मोहर थी आयताकार। आयताकार। कहाँ से पाई गई थी? मोहर पाई गई थी ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी रंगपुर से, ऑप्शन डी लोथल से। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हड़प्पा से। हड़प्पा से हमें, हड़प्पा की जो मोहर थी वो कैसी थी? आयताकार थी और उस पर एक महिला, उसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा, गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र अंकित था मोहर पर। हड़प्पा से हमें और क्या मिला था? हड़प्पा से ही एक सींग वाले, एक सींग वाले पशु का चित्र अंकित था। कहीं पे? मोहर पे। मोहर पे एक सींग वाले पशु का चित्र अंकित था। एक मोहर पे मिला था क्या? एक मोहर पे मिला था महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र। ऐसी मोहर मिली थी जिसपे महिला के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र अंकित था। और दूसरी मोहर मिली थी, उस मोहर पे क्या था? उस मोहर पे था एक सींग वाले पशु का चित्र अंकित। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? एक विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। और मिला था पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति। कांस्य से बनी, कांस्य से बनी नर्तिका की मूर्ति। रंगपुर से क्या मिले थे? रंगपुर से हमें धान की खेती के प्रमाण, धान की खेती। लोथल को क्या बोला जाता है? लोथल को बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। लोथल से हमें और क्या मिला था? लोथल से हमें अग्निकुंड मिला था, चावल के दाने मिले थे और मन के बनाने के कारखाने। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या था? प्रश्न नंबर 5 था, किस स्थान की मोहर पर एक महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया था? इस स्थान से पाई गई थी? हड़प्पा से। अगर आपसे यही पूछ ले कि हड़प्पा से पाई गई मोहर जिस पर एक महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा अंकित था, उसकी आकृति कैसी थी? तो उसकी आकृति कैसी थी? उसकी आकृति थी आयताकार। प्रश्न नंबर 6, राज्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी या क्या थी? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी विश्व, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी राष्ट्र। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुल। आर्यों के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल थी। कुल के बाद क्या आता था? कुल के बाद आता था ग्राम। सबसे पहले कुल, उसके बाद आता था ग्राम, उसके बाद विश्व, चौथे नंबर पे आता था क्या? जन, और 5वें नंबर पे आता था राष्ट्र।
प्रश्न नंबर 6 क्या था? प्रश्न नंबर 6 था आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुल। कुल आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। कुल को क्या बोल सकते हैं? परिवार। परिवार। और आर्यों के समय में परिवार कैसा था? परिवार था पितृ प्रधान। पितृ प्रधान। प्रश्न नंबर 7, बैल जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी का, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ का, ऑप्शन सी ऋषभ देव का, या ऑप्शन डी अजीतनाथ का। तो दोस्तों बैल जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर। का प्रतीक चिन्ह था बैल। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें व अंतिम। 24वें व अंतिम। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह, शेर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, सांप। अजीतनाथ कौन थे? अजीतनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। प्रश्न नंबर 7 क्या था? प्रश्न नंबर 7 था बैल जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक है? इसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए महावीर स्वामी का, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ का, ऑप्शन सी ऋषभ देव का, या फिर ऑप्शन डी अजीतनाथ का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋषभ देव का। ऋषभ देव का प्रतीक क्या था? बैल। ऋषभ देव का प्रतीक है बैल। और ऋषभ देव कौन थे? ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। दूसरे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे और उनका प्रतीक है हाथी। 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और उनका प्रतीक है सर्प, सांप। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, शेर। प्रश्न नंबर 8, महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन बने? ऑप्शन ए जामिल, ये है जामिल। कहीं पर इसको जामिस, जामिस भी दिया है। ऑप्शन ए जामिल, ऑप्शन बी नंदीवर्धन, ऑप्शन सी वर्धमान, या फिर ऑप्शन डी चंदना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जामिल। जामिल महावीर स्वामी के पहले अनुयायी थे। जामिल और कौन थे? जामिल इनके दामाद थे। दामाद थे। इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे और इन्हीं से आज्ञा लेकर इन्होंने घर बार छोड़ दिया था। आज्ञा लेकर, इन्हीं से आज्ञा लेकर इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। बचपन का नाम था चंदना। कौन थी? चंदना प्रथम जैन भिक्षु भी थी। ये कौन थी? ये थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। अगर आपसे पूछ ले कि चंदना के पिता
कहाँ के नरेश थे या कहाँ के राजा थे, तो उसका सही जवाब होगा चंपा। चंपा के राजा थे चन्ना के पिता। चन्ना कौन थी? चन्ना पहले जैन भिक्षु की थी और ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन बने? महावीर स्वामी के पहले अनुयायी इनके दामाद जामिस बने। इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री थी महावीर स्वामी की। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था और इन्हीं से आगे लेकर इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। वर्धमान वर्धमान इनके बचपन का नाम था। प्रश्न नंबर 9, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी कुशीनारा में, ऑप्शन डी राजगीर में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। राजगीर से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि गौतम बुद्ध ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, तो गौतम बुद्ध ने राजगीर से अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। प्रश्न नंबर 10, पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पानीपत में, ऑप्शन बी हाइडेस्पीज में, ऑप्शन सी कलिंग में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाइडेस्पीज में। हाइडेस्पीज को क्या बोलते हैं? हाइडेस्पीज को झेलम, इसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। पानीपत में क्या हुआ? पानीपत में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ? पहला युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? दूसरा युद्ध अकबर के और हेमू के बीच में, अकबर वर्सेस हेमू। तीसरा युद्ध हुआ मराठों और मुगलों के बीच में। कलिंग का युद्ध अशोक। तो प्रश्न नंबर 10 क्या था? सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पानीपत में, ऑप्शन बी हाइडेस्पीज में या झेलम का युद्ध भी बोल जाता है इसे, ऑप्शन सी कलिंग में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी हाइडेस्पीज में। हाइडेस्पीज को क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध। प्रश्न नंबर 11, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन सी घाघरा के युद्ध में, या फिर ऑप्शन डी चंदेरी के युद्ध में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ हुआ था। किसके साथ? राणा सांगा के। पानीपत का युद्ध किसके साथ हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ। कब हुआ था? 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। फिर 1528
चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ में हुआ था। और घाघरा का युद्ध, 1529 में अफगानों के साथ हुआ था। प्रश्न नंबर 12, बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त किया? ऑप्शन ए तमगा कर से, ऑप्शन बी जजिया कर से, ऑप्शन सी भूमि कर से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त किया था? बाबर ने मुसलमानों को आते ही तमगा कर से मुक्त किया था। तमगा कर से मुक्त किया था। जजिया कर किन पे लगता था? जजिया कर हिंदुओं पे लगता था। इसको सबसे पहले किसने लगाया था? फर्स्ट, सबसे पहले इसको लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इस पे पाबंदी किसने लगाई थी? पाबंदी लगा दी थी इस पे अकबर ने 15वीं शताब्दी में। लेकिन जो दोबारा इसको लागू किया था, दोबारा 17वीं शताब्दी में इसको लागू किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 13, हु रोट पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? या पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी चंद्र बरदाई, ऑप्शन डी महादेव वर्मा। पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्र बरदाई ने। चंद बरदाई, ये चंद बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो में किसका वर्णन किया गया? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का। प्रश्न नंबर 14, सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाते समय सोमनाथ मंदिर को लूटकर ले जाते समय महमूद गजनवी पर किसने हमला किया था? ऑप्शन ए राजपूतों द्वारा, ऑप्शन बी गुर्जरों द्वारा, ऑप्शन सी जाटों द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या कि फिर किसी ने भी हमला नहीं किया था। सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूट लिया था और लूट कर ले जा रहे थे। लूट कर ले जाते वक्त महमूद गजनवी पर किसने हमला किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जाटों द्वारा। जाटों द्वारा महमूद गजनवी पर हमला किया था जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया था, लूट के ले जा रहा था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण। तो क्या था ये? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था ये पेशावर के कुछ भागों को जीतने के लिए, पेशावर के कुछ भाग। दूसरा आक्रमण किया था इन्होंने राजा जयपाल के विरुद्ध। 26वां आक्रमण इन्होंने सोमनाथ मंदिर पे, और 16वां आक्रमण इन्होंने सोमनाथ मंदिर पे 1025 में, और आखिरी बार इन्होंने 1027 में अपना अंतिम आक्रमण किया था। इसके खिलाफ क्या था? ये क्या था? जाटों के खिलाफ। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण। सबसे पहला आक्रमण पेशावर के कुछ भाग को जीतने के लिए किया था। दूसरा आक्रमण इन्होंने राजा जयपाल के खिलाफ किया था। और 16वां आक्रमण इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाते वक्त। प्रश्न नंबर 15, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी?
ऑप्शन ए अफजल खान ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी पुर्तगालियों ने, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 16, औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद में रखा था? ऑप्शन ए दिल्ली भवन में, ऑप्शन बी जयपुर भवन में, ऑप्शन सी बीजापुर में, या फिर ऑप्शन डी कैद ही नहीं किया था। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर भवन में। जयपुर भवन कहाँ था? ये आगरा शहर के बाहर, आगरा शहर के बाहर, आगरा शहर के बाहर ये जयपुर भवन था। गिरफ्तार किया गया था इन्हें मई 1666 ईस्वी में। मुझे कैद से फरार कब हो गए थे? ये कैद से फरार हो गए थे 16 अगस्त 1966 में। प्रश्न नंबर 17, कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? ऑप्शन ए कानपुर से, ऑप्शन बी झांसी से, ऑप्शन सी जगदीशपुर से, या फिर ऑप्शन डी बरेली से। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जगदीशपुर से। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि अंग्रेजों ने पुरानी बंदूकों की जगह, पुरानी बंदूकों की जगह, पुरानी बंदूकों की जगह नई बंदूकें लाए थे। नई बंदूकें, नई बंदूकें प्रयोग में लाए थे, जिसमें जो कारतूस प्रयोग होते थे वह मुंह से खोलने पड़ते थे। और कारतूस किस चीज़ के बने थे? कारतूस बने हुए थे गाय और सुअर की चर्बी के। कानपुर से नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, बरेली से क्या था? खान बहादुर खान ने। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। प्रश्न नंबर 17 क्या था? प्रश्न नंबर 17 था कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी जगदीशपुर से। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किया था। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा पुरानी बंदूकों की जगह नई बंदूकें लाई गई, जिनमें जो कारतूस प्रयोग होता था वो कारतूस सुअर और गाय की चर्बी का बना होता था, जिसको सैनिकों ने मना कर दिया था। प्रश्न नंबर 18, काशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तीरथ सिंह ने, ऑप्शन बी भगत जवाहरमल ने, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा ने, फिर ऑप्शन डी दिगंबर विश्वास ने, दिगंबर विश्वास ने। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तीरथ सिंह ने। तीरथ सिंह ने काशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। काशी आंदोलन कहाँ हुआ था? काशी आंदोलन हुआ था असम में। भगत जवाहरमल ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? भगत जवाहरमल ने किया था कूका आंदोलन का, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। और बिरसा मुंडा ने मुंडा आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था झारखंड में।
दिगंबर विश्वास ने कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था? दिगंबर विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। प्रश्न नंबर 18 क्या था? प्रश्न नंबर 18 था खासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तीरथ सिंह ने। खासी आंदोलन, खासी कहाँ है? खासी पहाड़ी असम में, असम मेघालय की तरफ है ना खासी, गारो खासी पहाड़ी। प्रश्न नंबर 19 सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे ने, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1873 में। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। राजा राम मोहन राय ने कौन सी समाज की स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ब्रह्म समाज की। महादेव गोविंद रानडे ने 1867 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी। और फिर इन्होंने 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की, हरिजन सेवा संघ 1932 में। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 19 क्या था? प्रश्न नंबर 19 था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना करी थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। महादेव गोविंद रानडे ने 1857 में पुनः सार्वजनिक सभा और 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी थी। और महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की 1932 में स्थापना करी थी। प्रश्न नंबर 20 हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय जी ने, ऑप्शन बी लाला हरदयाल ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना करी थी मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना करी थी। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना करी थी? लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या इन्होंने करा था? और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में। और 1887 में इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना करी थी। महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की, हरिजन सेवा संघ। आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी ही क्लास के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।